हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है बीएससी सेकेंड ईयर में वो ये टॉपिक है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर जो मेथड कर रहे थे अपन, वो मेथड अपन कर रहे थे फोर्थ। ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की जो अपन मेथड कर रहे थे, अपन कर रहे थे फोर्थ नंबर का मेथड। मैं एक बार फिर हल्का सा याद दिला देता हूँ। फर्स्ट मेथड हुआ करता था हमारे पास में होमोजीनियस का, जिसके लिए हमारे पास में आई एफ की वैल्यू हुआ करती थी क्या, 1/mx प्लस एन वाई। ठीक है, फिर सेकेंड मेथड था हमारे पास में किसके लिए, कि जहाँ पे x होगा वहाँ पे y भी होनी चाहिए। बाहर y के साथ में तो dx और dx के साथ में बाहर होनी चाहिए y, x के साथ में dy बराबर 0। तो इसके लिए आई एफ क्या था हमारे पास में, 1/mx माइनस एन वाई, ये भी करा चुका हूँ। इसके अनसोल्व क्वेश्चन भी सारे करा चुका हूँ। थर्ड मेथड जो था हमारे पास में, वो मेथड कौन सा था, उस मेथड में अपन क्या किए थे कि डेल m अपॉन में डेल ऑफ y और डेल n अपॉन में डेल ऑफ x, दोनों का डिफरेंस लेकर के एक में तो डिवाइड किए थे अपन n का, और एक कंडीशन में अपन डिवाइड किए थे -1 अपॉन में m का। किसमें, उसी सेम टू सेम में, डेल m अपॉन में डेल y माइनस डेल n अपॉन में डेल x के लिए। -m का डिवाइड किए थे तब तो अपने पास में y बचना चाहिए था, और इसमें डिवाइड करेंगे तो x बचना चाहिए था। ये केस अपन कर चुके हैं पहले ही। अपन इस फोर्थ वाले के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन किए थे, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं आज। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। सॉल्व। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, सॉल्व करना है हमें x² प्लस y² प्लस 1। सॉल्व x² प्लस y² प्लस 1। ठीक है, x² प्लस y² प्लस का 1, और फिर साथ में क्या है d ऑफ x, फिर प्लस नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास में है वो क्या है, x माइनस 2y, x और x माइनस का 2y, और साथ में dy बराबर 0। ये हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है कि सबसे पहले तो इसको पहचानो कि किस मेथड से सॉल्व होगा, देन उसको स्टेप लगाओ वर्किंग रूल करने का तरीका। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, होमोजीनियस वगैरह में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 1 है, होमोजीनियस तो है ही नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि फर्स्टली वी चेक गिवन differential equation is exact differential equation और नॉट। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यथावत अवकल समीकरण की जांच करेंगे, जिसके लिए m बराबर, m का मान क्या है यहां से, x² y² और 1
और n का मान है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy। हमें क्या करना है, डेल m अपॉन में डेल ऑफ y निकालना है सबसे पहले। तो इसका तो 0, इसका y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 2y, डेल m अपॉन में डेल y 2y। यहाँ से निकालेंगे अपन डेल n अपॉन में डेल ऑफ x 2x माइनस का 2y, x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x और यहाँ पे माइनस का 2y। डेल m अपॉन में डेल ऑफ y नॉट इक्वल टू है डेल ऑफ n अपॉन में डेल ऑफ x। डेल m अपॉन में डेल y डेल n अपॉन में डेल x के बराबर नहीं है। इट मीन्स गिवन डिफरेंशियल, it means given differential equation is non-exact differential equation, non-exact differential equation, ठीक है, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट differential, so we convert to exact differential equation, exact differential equation. So we find इंटीग्रेटिंग, जिसके लिए हम क्या लिखा हूं यहाँ पे कि जो दिया गया अवकल समीकरण है वो यथावत अवकल समीकरण नहीं है, तो इसे हम यथावत अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं। उसके लिए समाकल गुणांक का मान ज्ञात करते हैं IF। अब IF निकालोगे तो केस नंबर फर्स्ट क्या कहता है, होमोजीनियस। बोला होमोजीनियस तो कहाँ है, हो ही नहीं सकता होमोजीनियस। पावर है यहाँ पे 2 और इसकी पावर भी हमारे पास में कितनी है, इसकी पावर भी हमारे पास में अलग है, तो होमोजीनियस तो नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड वाले पे चलेंगे अपन। सेकंड वाला क्या कहता है कि जहां पे x हो वहां पे y भी होनी चाहिए। तो बोला ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है लेकिन y स्क्वायर नहीं है। थर्ड बोला कि हाँ थर्ड और फोर्थ हो सकता है एक जैसा। तो थर्ड क्या कहता है कि डेल m अपॉन में डेल y डिफरेंस निकाल लो डेल n अपॉन में डेल ऑफ x का। तो डेल m अपॉन में डेल y का मान क्या है 2y और डेल n और डेल x का डिफरेंस क्या, माइनस का 2x और प्लस का 2y। ये और ये भी कैंसिल हो गया। लो अब ये देखना है कि इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, इसके अंदर डिवाइड किसका हो रहा है, डिवाइड m का जा रहा है या फिर n का जा रहा है इसके अंदर डिवाइड। अब अगर मान लो इसका डिवाइड m का करते हो तो m की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का ये है। इसका मान क्या है, x को जब कॉमन लोगे तो यहाँ से वैल्यू होगा इसमें ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अब इसके अंदर डिवाइड किसका जाएगा, वही है मेन चीज। यहाँ पे तो देखो माइनस का 2 ऑफ x है, ऊपर वाले में देखो माइनस का 2x। अगर n का डिवाइड करोगे तो n का डिवाइड करने के बाद में क्या बचना चाहिए, फंक्शन ऑफ बचना चाहिए। n का कर रहे हो तो x का बचना चाहिए। ठीक है, ऊपर से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 2y बचेगा, इससे जाएगा नहीं डिवाइड। इससे देख लो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 1, इसमें भी मुसीबत है, प्रॉब्लम है इसके अंदर भी। इसके अंदर जो भाग दोगे तो डेल m अपॉन में डेल y जब किए थे तब यहाँ से आया था अपने पास में 2y, और डेल n अपॉन जब डेल x किए थे एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy, यानी यहाँ से मिला था अपने पास में 2x और ये मिला था फिर से अपने को 2x के साथ में माइनस का 2y। दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं डेल m बाई डेल y
माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये कट कहाँ से गया, सॉरी, यहाँ पे भी क्या है 2 ऑफ वाई, यहाँ पे भी क्या है 2 ऑफ वाई, कटेगा नहीं है। तो ये क्या मिल गया अपने पास में 4y माइनस का 2x, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा 2y माइनस का x, 2y माइनस का x। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, अब इसके अंदर भाग किसका जा रहा है, m का जा रहा है या फिर n का डिवाइड कर रहे हैं अपन। तो इसके अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ये, इसमें से अगर x को कॉमन ले लोगे ना तो यही मिलेगा, माइनस एक्स कॉमन ले लो यही चीज मिल जाएगा, जिसके अंदर n का डिवाइड जा रहा है। अब अपन क्या निकाल ले रहे हैं, डेल एम अपॉन में डेल वाई माइनस का डेल एन अपॉन में डेल एक्स। अब देखो ये है तो नेक्स्ट मेथड का क्वेश्चन, लेकिन अप्लाई हो रहा है, पिछला ही मेथड अप्लाई हो रहा है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखो पिछला क्वेश्चन भी काम में ले रहे हैं अपन, डिवाइड कर देते हैं अपन 1 अपॉन में n से, x बचना चाहिए। ये क्या है 2 ऑफ y माइनस का x, n का भाग दे रहे हैं, माइनस का x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, माइनस का x यानी 2y माइनस का x, तो माइनस का 2xy और प्लस का x स्क्वायर, ये पूरा तो कट गया, यानी माइनस का 2 अपॉन में x का फंक्शन बच रहा है, इसका नाम क्या है f ऑफ x, ठीक है। यानी ये फंक्शन क्या मिलेगा हमारे पास में f ऑफ x का मान। अब क्या निकालना है अपने को if की वैल्यू, if इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ f x और साथ में d ऑफ x, e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 2/x और साथ में dx, e की पावर माइनस का 2 साथ में log ऑफ x, x की पावर 2 यानी x की पावर 2, ये आ गया if का मान। अब इस if वाले वैल्यू को अपन दिए गए इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को अभी क्या मिल जाएगा, यथावत अवकल समीकरण मिल जाएगा, और अपने को फिर से दिखाना नहीं है। if के मान को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, if के मान को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, यथावत अवकल समीकरण, जिससे हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, जिससे हमें यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, ठीक है। जहां m बराबर, पहले m की वैल्यू क्या थी, ये थी, इसे गुना करें x स्क्वायर से, तो बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। n बराबर, n का मान पहले क्या था दिया हुआ, एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया तो मिलेगा 1 माइनस 2y बाई एक्स, 1 माइनस 2y अपॉन में x, ये मिल गया हमारे पास में n का मान। क्लियर है यहां तक, ठीक है। ये हो गया m का मान और ये मिल गया हमारे पास में n का मान। अपन डेल m बाई डेल वाई निकाल लेंगे ना, और डेल n बाई डेल एक्स निकालेंगे तो बराबर आएगा। दिखा देता हूं मैं एक बार, y के रेस्पेक्ट में 0 0 2y बाई एक्स स्क्वायर, और इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे
माइनस का 2y और 1/x का माइनस का 1/x²। तो माइनस माइनस ये उछल करके क्या कर देगा, प्लस कर देगा इस वाले मान को। क्या मिलेगा, 2y/x²। क्लियर है। तो डेल m अपॉन में डेल y और डेल n अपॉन में डेल x बराबर है। अब अपन क्या निकालेंगे, किसका मान, u का मान। नाउ वी फाइंड u, it means u equal to integration of m dx, u equal to integration of m dx equal to u equal to integration m dx, इसका x के रेस्पेक्ट में समाकलन, यानी 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और फिर साथ में डी ऑफ एक्स, और y इज ए कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट, y कैसा है, कांस्टेंट है हमारे पास में। ठीक है। u इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में बनेगा यहां से x प्लस वाई स्क्वायर, तो एज इट इज एक्स स्क्वायर का यानी x की पावर -2 मतलब +1 -1 यानी माइनस का x। ठीक है। और x के रेस्पेक्ट में फिर से माइनस का 1 अपॉन में x। ये मान किसके लिए है, u के लिए है। Thus we find डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, इट मीन्स डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, y के रेस्पेक्ट में फिर से डेरिवेटिव। तो इसका तो बन गया 0, इसका y के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, माइनस का 2y अपॉन में x और इसका 0। क्लियर है। कटने के लिए तैयार बैठा है, देखो बिल्कुल यहाँ पे तैयार बैठा ही है। तो अब क्या निकालेंगे अपन, v का मान। अब हम v का मान ज्ञात करते हैं। तो v बराबर इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल u अपॉन में डेल y और फिर साथ में d ऑफ y, इंटीग्रेशन n 1 माइनस 2y अपॉन में x माइनस डेल u बाई डेल y, माइनस माइनस हो गया प्लस 2y अपॉन में x और फिर साथ में dy, और हेयर x इज ए कांस्टेंट, हेयर x इज ए कांस्टेंट। ठीक है। तो यहां से v का मान हमारे पास में निकल करके आएगा, v इक्वल टू x कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में करना है, ये तो आ गया y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 यानी वाई स्क्वायर अपॉन में x। अच्छा क्यों कर रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन, मेहनत कर रहा हूँ। ये और ये तो कट ही गया, 1 का y के रेस्पेक्ट में क्या मिलेगा, यानी v बराबर मिल गया y। इंटीग्रेशन करते हैं लेकिन अपन कांस्टेंट नहीं लेते हैं, और कांस्टेंट को एक साथ कंप्लीट सॉल्यूशन में अपन दिखाएंगे। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देन complete solution is u plus v equal to c। u का मान क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में x प्लस v यानी प्लस का y बराबर c। ये वैल्यू की किसके लिए, कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, इसी वाले क्वेश्चन के लिए। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3y स्क्वायर और फिर साथ में d ऑफ x, ठीक है, प्लस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब फिर से प्लस 2x क्यूब माइनस 12xy, सॉरी माइनस का 12xy, 2x क्यूब माइनस का 12xy प्लस टेन वाई प्लस का यहां पे देखो कुछ मिसप्रिंटिंग है, प्लस का log y है शायद, यहाँ पे प्लस का log y। अभी देख लेते हैं, जब करेंगे जब पता चल जाएगा, शायद क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इसके अंदर मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, तो करते हैं जब अपने को पता चल जाएगा log y इक्वल आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं इक्वल आएगा तब समझ जाएंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में करेक्शन होगा। ये क्लियर है? वैसे हो जाएगा मेरे हिसाब से, log y ने 1/y बराबर आ जाएगा शायद इस चीज़ से। देख लो, सबसे पहले क्या करेंगे, अपन तो यथावत पे चल रहे हैं, m dx और n dy, ठीक है। तो फर्स्टली we check given differential equation is exact differential equation, firstly we check given differential equation is exact differential equation या और नॉट। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण है या फिर यथावत अवकल समीकरण नहीं है, ठीक है, वो अपन सबसे पहले जांच कर रहे हैं। अब देखना इधर ध्यान से, और नोट, ठीक है। इट मीन्स m इक्वल टू 2x स्क्वायर y माइनस 3y स्क्वायर, n इक्वल टू 2x क्यूब माइनस का 12xy प्लस का log y। ये तो हो गया m का मान और ये हो गया हमारे पास में n की वैल्यू। अब क्या निकालेंगे, डेल m अपॉन में डेल y निकालेंगे और फिर निकालेंगे डेल n अपॉन में डेल x। तो डेल m अपॉन में डेल ऑफ y क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, 2x स्क्वायर माइनस का 6y, y के रिस्पेक्ट में 6y, और यहाँ से क्या मिलेगा, डेल n अपॉन में डेल ऑफ x। x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 6x स्क्वायर x के रेस्पेक्ट में माइनस 12y x के रेस्पेक्ट में इसका 0। अभी दोनों बराबर है क्या, मतलब दोनों बराबर कभी हो भी नहीं सकते। अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। सो वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, अपन इसको क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में। सो वी कन्वर्ट टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब जब एग्जैक्ट में इसको अपन कन्वर्ट करेंगे तो वी फाइंड आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वी फाइंड आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दैट मीन्स फिर से वही चीज है, होमोजीनियस बोले है ही नहीं होमोजीनियस। जहाँ पे एक्स यहाँ पे वाई है क्या, बोले कहाँ है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे लेकिन वाई है, सेकेंड भी रिजेक्ट। बोले थर्ड और फोर्थ हो सकता है, तो बोला उसको देखने के लिए क्या निकाल लो, डेल एम अपॉन में डेल वाई और माइनस कर लो डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स के साथ में, फिर देख लो दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। तो डेल एम अपॉन में डेल वाई की वैल्यू तो हमारे पास में ये है 2x² माइनस 6y माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो माइनस का क्या मिलेगा 6x² प्लस का 12y, 2x² माइनस का 6x² यानी माइनस का 4x² और यहाँ से प्लस का मिलेगा 6y। ठीक है, मतलब n का भाग जाएगा, लेकिन एक तो 2 को हटाना पड़ेगा और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से तो 2 को हटाएंगे अपन, माइनस का 2 को हटा दिए, यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस का 2 हटती 3y, अब माइनस का 2 हटा यहाँ पे मिल गया 2x² माइनस का 3y। ठीक है, इसमें भाग जा रहा है किसका, m का, और ये भी पता है कि m का भाग नहीं देना है। अगर m का भाग दिया जा रहा है तो अपने को भाग देना है माइनस m का, अपने को भाग देना है माइनस m के लिए। ठीक है, तो माइनस m का भाग अपने को देना है इसमें, -1 अपॉन में m डेल m अपॉन में डेल y माइनस का डेल n अपॉन में डेल ऑफ x इक्वल टू माइनस का, इनका डिफरेंस क्या है, माइनस माइनस प्लस कर दूं, 2x² प्लस कर देता हूं 2 ब्रैकेट में 2x² माइनस का 3y अपॉन में माइनस माइनस हट चुका है m का मान, इसमें से y को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2x² माइनस का 3y, ये पूरा कट गया, यहां से मान क्या आ गया 2 अपॉन में y। देन IF इक्वल टू IF e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy और साथ में dy, e की पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन में y और dy, e की पावर 2 log y, 2 log ऑफ y यानी y², ये मिला है हमारे पास में IF का मान। ठीक है, ये मिला हमारे पास में IF का मान। अब आगे आ जाओ, जब ये IF का मान हमारे पास ये मिल चुका है, अब अपन क्या निकालेंगे, IF निकालने के बाद में सेकेंड वाली वैल्यू पे, सेकेंड वाली वैल्यू मतलब अब अपन चलेंगे U पे। नाउ वी फाइंड U, इट मीन्स U इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx इक्वल टू इंटीग्रेशन m का मान, m का मान क्या है हमारे पास में, अच्छा u निकालने से पहले IF को उससे गुणा भी तो करना है, u निकालने के बाद में IF से गुणा भी करना है हमें। IF
के मान को दिए गए अवकल समीकरण, IF के मान को दिए गए अवकल समीकरण से गुणा करने पर हमें यथावत अवकल समीकरण, यथावत अवकल समीकरण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। IF से जैसे ही गुणा करेंगे अपन उस डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो जो हमें मिलेगा वो मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा तो वहां से m का मान और n का मान अपन लिखेंगे, नोट करेंगे। जहां m बराबर y स्क्वायर से 2x स्क्वायर अपॉन में y, 2x स्क्वायर, अच्छा y क्यूब अपॉन में नहीं है, गुणा में ही है वो, तो 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस 3y4, 3y4। n बराबर, n का मान क्या है, y स्क्वायर से 2x क्यूब y स्क्वायर, 2x क्यूब y स्क्वायर माइनस 12x y क्यूब प्लस y स्क्वायर log ऑफ y। ये मिल गया हमारे पास किस किस का मान, एक तो मिल गया m का मान और एक मिल गया हमारे पास में n का मान। एक वैल्यू तो मिल गया m के लिए और एक वैल्यू मिल गया हमारे पास में n के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब अपने को क्या करना है, m और n का मान हमारे पास में आ चुका है। अब अपन फाइंड करेंगे, डायरेक्ट करेंगे u का। नाउ वी फाइंड u, डेट मीन्स u का फॉर्मूला u इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m dx और हेयर y इज ए कांस्टेंट, y इज ए कांस्टेंट। रख दो इसका नाम मान, क्या क्या मिलेगा देखो, m dx यानी इंटीग्रेशन m 2x स्क्वायर y क्यूब माइनस 3y4 साथ में d ऑफ x, x के रेस्पेक्ट में समाकलन, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। u इक्वल्स टू x के रेस्पेक्ट में 2x क्यूब बाई 3, 2/3 यहां से मिलेगा x क्यूब और फिर साथ में y क्यूब, x के रेस्पेक्ट में माइनस 3y4 फिर साथ में x, यानी m ऑफ d ऑफ x, 3y4 और साथ में x। ठीक है, अब क्या निकालना है, डेल u अपॉन में डेल y। नाउ वी फाइंड डेल u अपॉन में डेल ऑफ y, डेल u अपॉन में डेल ऑफ y। देखो क्या मान आएगा डेल u अपॉन में डेल y का, y के रेस्पेक्ट में 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या मिलेगा 2x क्यूब y स्क्वायर, y के रेस्पेक्ट में माइनस ये आगे भी आ जाएगा यानी 12x y क्यूब, और कटने के लिए बैठा है क्या, बोला बिल्कुल बैठा है, ये और ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। 10 वी फाइंड v इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n माइनस डेल u अपॉन में
डेल वाई और फिर साथ में डी वाई, यानी v इक्वल टू इंटीग्रेशन n का मान, तो n का मान देखो क्या है 2x क्यूब वाई स्क्वायर, 2x क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 12x वाई क्यूब, अब वाई स्क्वायर लोग वाई स्क्वायर लोग ऑफ वाई माइनस डेल यू बाई डेल वाई का मान, यानी माइनस का 2x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 12x वाई क्यूब, और इसका फिर से d ऑफ y पूरा कट गया, इसमें आइलेट लग जाएगा। आइलेट लोगरिथम इज फर्स्ट, इनवर्स और फिर लोगरिथम ही तो आता है, तो v बराबर फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी v इक्वल टू लॉग वाई क्यूब बाई 3 माइनस 1/3, ऊपर बचेगा वाई स्क्वायर क्या मिल जाएगा फिर से वाई क्यूब बाई 3 यानी 9। देन कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा u प्लस वी इक्वल टू सी, u प्लस वी इक्वल टू सी, इसकी वैल्यू बस हमें देखनी है। u का मान यहां से 2/3 x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3y4x प्लस v प्लस वाई क्यूब बाई 3 माइनस 1/9 वाई क्यूब बराबर c। सारे कांस्टेंट एक साथ लगाने हैं आपको, सारे कांस्टेंट जो है वो होने चाहिए एक साथ, ठीक है। एक और करते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट मेथड पे। एक और क्वेश्चन करते हैं, आप बताना मेरे को ये किस मेथड से सॉल्व होगा। ये सॉल्व 20x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 3y क्यूब y ऑफ dx, फिर प्लस 4x स्क्वायर प्लस xy, x स्क्वायर प्लस xy, 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर y क्यूब प्लस y स्क्वायर y क्यूब, y स्क्वायर y क्यूब और साथ में x dy बराबर 0। क्वेश्चन के बाद फिर से मैं देख लेता हूँ, 20x स्क्वायर प्लस 8xy 4y स्क्वायर 3y क्यूब y dx, 4x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर प्लस y क्यूब, अब बाहर है x dy बराबर 0। कई लोग तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते ही जोश में आ जाएंगे, अरे बाहर dx के साथ में y निकाल दिया और dy के साथ में x निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए i का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1/mx माइनस का ny, वो पूरा ही गलत हो जाएगा। बोला ये तो बाहर तो ठीक है, अंदर भी तो कहता है ये कि जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी देखो, तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है, ये जो मान है ये केवल कंफ्यूज करने के लिए डाल रखा है। जो कई बच्चे जो जोश में रहते हैं ना, आंख बंद करके स्टार्ट कर देते हैं पेपर वो करना, उनके लिए डाल रखा है यहाँ पे कि बच्चों रुको, पहले इसको देखो, इसको देखने के बाद ये मत सोचो कि ये एग्जैक्ट बन गया और सेकंड मेथड बन गया। बोले इसको भी तो देखो, ये क्या कहता है
कि ये तो ठीक है, लेकिन साथ में जहाँ पे x हो वहाँ पे y भी होनी चाहिए। अब बोले यहाँ पे तो x स्क्वायर तो था लेकिन y स्क्वायर नहीं है, बोले कि ये मेथड नहीं लगा सकते हो। बोले इसके अंदर, बोला इसके अंदर एक्स वाई साथ में आ रहा है। बोला इसके अंदर, बोले इतने क्यों देख रहे हो, जो पहले वाले में रिजेक्ट हो गया तो आगे क्यों देखोगे आप लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन है जो सोच रहे हो आप लोग उस वाले मेथड से सॉल्व नहीं होगा। बोले बस अपने पास एक ही तरीका है एम डी एक्स और एन डी वाई करने का। बोले यथावत से ही करना है अपने को, तो बोला कर लेते हैं यथावत से। फर्स्टली वी चेक the given differential equation is exact differential equation or not, equation और नॉट। इट मीन्स m इक्वल टू क्या है, अब y को गुना करना पड़ेगा अंदर, 20x स्क्वायर y प्लस 8x y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब प्लस 3y4 और n बराबर क्या है 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर y 4y स्क्वायर x 4x y क्यूब लिख दिए दोनों का मान। एक मान तो है किसके लिए, m के लिए, और एक मान है n के लिए। अब दोनों का डेरिवेटिव करके देखते हैं कि दोनों के दोनों मान बराबर है या बराबर नहीं है। डेल m अपॉन में डेल ऑफ y, ठीक है। y के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगा 40, y में कर रहे हैं ना तो 1 यानी 20x स्क्वायर, y में कर रहे हैं 16xy, y में कर रहे हैं 12y स्क्वायर 12y क्यूब, और डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, डेल एन अपॉन में डेल ऑफ एक्स। इसका x के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ से क्या मिलेगा 12x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4y स्क्वायर x प्लस x के रेस्पेक्ट में 4y क्यूब। एक तो मान आ गया डेल एम अपॉन में डेल y का, और एक मान आ गया डेल एन अपॉन में डेल ऑफ x का। ये दोनों ही बराबर नहीं है। डेल एम अपॉन में डेल y नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन में डेल x, अर्थात दिया गया अवकल समीकरण यथावत अवकल समीकरण नहीं है। We convert to exact differential equation we find इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब IF निकालने के लिए अब होमोजीनियस बोला नहीं, होमोजीनियस बोला हो सकता है y जब इसे मल्टीप्लाई हो ना तो y करते पावर 3 लेकिन y मल्टीप्लाई करते पावर 4, तो होमोजीनियस नहीं होगा। फिर सेकेंड आ जाओ जहाँ पे x वहाँ पे y, बोलो वो तो अपने स्टार्टिंग में देख लिए थे, वो यहीं पे दे रखा कन्फ्यूज करने के लिए। और थर्ड और फोर्थ एक जैसे हैं, और थर्ड और फोर्थ के लिए बोला निकालना पड़ेगा डेल एम अपॉन में डेल y और माइनस करना पड़ेगा डेल एन अपॉन में डेल एक्स के साथ में। तो y वाली वैल्यू क्या है 20x स्क्वायर प्लस का 16xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस का 12y क्यूब माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, 12x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस
4xy² माइनस 4y³ कुछ कट रहा है क्या? बोले कि कटने के लिए 4y³ बोला 20x² और 12x² ये मिलेगा हमारे पास में 8x²। ठीक है, xy का देखो 16xy 8xy यानी प्लस का 8xy। ठीक है, 12y² बस 12y², 12y³ माइनस 4y³ यानी प्लस का 8y³। ठीक है, और एक और कौन सा बच गया? ये वाला, यानी माइनस का 4xy²। ये सारी टर्म्स बच गई। बोला कि कुछ एलसीएम या किसी से डिवाइड वगैरह जा रहा है कि ये, तो बोला कि एलसीएम डिवाइड के लिए 8, 8 और 12 यानी x², 8x² फोर में बोला कि इसका भाग शायद जा रहा है x², 4 को अपन बाहर ले लें 2x² बचेगा यहाँ से, x³ है वहाँ से x से गुना होगा तो x³ तो है ही नहीं, यानी x² यहाँ से xy 8xy, m का मान तो ये है 20x²y, ये टर्म्स ही नहीं है, ये भी टर्म्स हमारे पास में नहीं है। कहीं प्लस माइनस है जिसके अंदर अपन गलत कर दिए। डेल m अपॉन में डेल y, y के रेस्पेक्ट में 20x², 16xy डेल m डेल y, 12y² और 12y³। ठीक है, डेल n बाई डेल x, 12x² x में 8xy 4y²। अच्छा ये रहा नहीं गलती, डेल n में जब डेल x कर रहे हैं ना अपन तो x में कर रहे हैं तो इसका ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका x के रेस्पेक्ट क्या होगा 4y² बस, और इसका x के रेस्पेक्ट में 4y³। अब दोनों को जब डिवाइड किए अपन तो n की वैल्यू क्या थी? माइनस का 4x³। फिर से लिख देता हूँ एक बार इन मानों को, x² प्लस 16xy प्लस 12y² प्लस 12y³ माइनस 12x² माइनस 8xy माइनस 4y² और माइनस 4y³। अब ये 20x² और 12x² यानी 8x², फिर भी नहीं दिख रहा है मिलता हुआ, 16xy माइनस 8xy यानी प्लस का 8xy, 12y² 4y² प्लस का 8y², 12y³ माइनस का 4y³ प्लस का 8y³। ये कहीं मिल रहेगा, 8 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस xy प्लस y² प्लस y³, उससे पूरा पूरा कट जाएगा ये वैल्यू हमारे पास में। ठीक है, एट कॉमन लेके यानी इसको अपन लिख सकते हैं क्या, डिवाइड किसका जा रहा है? n का, m n dy n का जा रहा है पूरा पूरा, यानी 1 अपॉन में n डेल m अपॉन में डेल y, n अपॉन में आ जाएगा, 4 तो है ही, ये तो अपॉन में आ जाएगा, इसमें 8 पूरा कट जाएगा, 8 अपॉन में 4 यानी बचेगा केवल 2, और IF निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ m का डिवाइड हो माइनस m का, n और m दो का डिवाइड देना है ना, किसके रेस्पेक्ट में करना है ये बताओ? जब n का डिवाइड दोगे आप लोग
n के लिए, ठीक है। तब फंक्शन जो हमारे पास में बचना चाहिए था वो किसका बचना चाहिए था, n का जब डिवाइड दोगे तो x का बचना चाहिए था, n को डिवाइड करोगे तो x का बचना चाहिए था। तो n को ही डिवाइड दे रहे हैं अपन, तो x का मिलेगा 2dx यानी e की पावर 2x, ठीक है। इट मीन्स वी गेट, आगे कर लेना इसको, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एज इट इज पिछले वाले की तरह सॉल्व होगा। u निकालना है, फाइंड u एंड v, देन u प्लस v इक्वल टू c। तो ये था हमारे पास में इस वाले का मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।